बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 7 और उसकी रूल एक्सरसाइज 7 के 3 क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बेसिकली वही काम है हमारा, डिस्टेंस, मिड पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन। अब वर्ड प्रॉब्लम में आ गए हमारे पास। एन एयरप्लेन नीड्स टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए एट कोऑर्डिनेट्स 12, 5 to city B at coordinates 8-4. Calculate the straight line distance between two cities. यहाँ पे हमारे पास एक एयरप्लेन है, जहाज है। वो क्या करता है, एक शहर ए से फ्लाई करता है, उड़ता है, और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको 12, 5, उसकी पोजीशन गिवन है, और कहाँ जाता है, सिटी बी की तरफ। हमने क्या करना है, कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल, 2 पॉइंट गिवन है आपको। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं, गिवन पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक आपके पास पॉइंट ए है। ए हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है 12, 5। यहाँ पे आपका 12, 5 ए पॉइंट आ गया। एंड जो बी है हमारे पास, बी कौन सा है, ये वाला सेकंड सिटी वाला 8-4। ठीक है, यहाँ पे उसने वैसे नाम दिए हुए हैं, आप खुद भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट है तो इसको आप लिख सकते हैं x1, y1, और जो सेकंड पॉइंट है इसको आप लिख सकते हैं x2 एंड y2। अब क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल आप लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, वेरी इजी। फार्मूला राइट करें। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस होता है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। x2 कौन सा है हमारा, यहाँ से देखेंगे आप लोग, x2 हमारे पास 8 है, यहाँ पे 8, और माइनस x1 कौन सा है, 12 है, 8 - 12 आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y2 कौन सा हमारे पास, -4 है, यहाँ पे बन गया -4, और फार्मूला का माइनस आ गया, और y1 क्या बन गया, 5। यहाँ पे इसको आप स्क्वायर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 8 - 12 बन जाएगा -4, इसका होल स्क्वायर, और प्लस ये क्या बन जाएगा, -4 - 5 ये बन गया -9, इसका होल स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो -4 का स्क्वायर लें, पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास, यहाँ पे 16 पॉजिटिव का। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, ये अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे प्लस अगेन -9 का जो स्क्वायर रूट है वो भी हमारे पास 81 पॉजिटिव आएगा। इसको आप ऐड कर सकते हैं, हमारे पास 81 + 16, तो क्या बन जाएगा, 1 + 6 बन जाएगा 7, एंड 8 + 1 बन जाएगा 9। तो ये हमारे पास आ गया 97, ये डिस्टेंस आ गया। अब इसको आप जो है पॉइंट में निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आता है। ये वाला आंसर भी ठीक है, या बुक पे आपका लिखा हुआ है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो स्क्वायर रूट ऑफ 97 9.848 है, तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, 9.848 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको जो है, उधर उन्होंने लिखा हुआ है कि 97, या उन्होंने आगे इसके लिखा हुआ है इस तरीके से, हमारे पास किसी तकरीबन जो है 9.85 यूनिट्स है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 9.85 यूनिट्स, या ये वाला 97 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में स्टेटमेंट क्या है, इन ए लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट द पाथ स्टार्ट्स एट पॉइंट 23 एंड एंड्स एट 10, 7, फाइंड द मिड पॉइंट। एक लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि अर्थ पे कोई काम हो रहा है, ज़मीन पे कोई काम हो रहा है। ठीक है, एक पाथ है, रास्ता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, इस पॉइंट से। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे लेट पॉइंट ए। हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया ए का, कौन सा है, 2, 3 है। एंड पॉइंट बी हमारे पास कौन सा है, जहाँ पे रास्ता एंड होता है। पाथ क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट बी क्या आ जाएगा, 10 एंड 7। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ए भी हम नाम दे रहे हैं, सिंपल। वो क्या कहता है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पाथ, इस रास्ते का मिड पॉइंट फाइंड करें। यानी 2 पॉइंट्स के माने मिड पॉइंट निकालना है इनका, वेरी इजी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसके कोऑर्डिनेट के नाम दे दें। पहला पॉइंट है, इसको आप दे दें x1 एंड y1, और दूसरा हमारा जो है, इसको आप दे दें x2 एंड y2। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, m ऑफ xy, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या सिंपल आप लिख सकते हैं मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, कि ब्रैकेट्स के अंदर आपके जो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट हैं उनको ऐड करें, x1 + x2, फिर 2 पे डिवाइड कर दें, और जो y कोऑर्डिनेट हैं उनको ऐड करें, y1 + y2, उनको 2 पे डिवाइड कर दें। बाकी ये m आपका चलता रहेगा मिड पॉइंट। इधर क्या आ जाएगा, x1 कौन सा हमारा 2 है, और प्लस x2 कौन सा 10 है, 2 + 10 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 पे, और y1 कौन सा 3 है हमारे पास, और y2 कौन सा 7 है, उनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें,
और ब्रैकेट्स चलती रहेंगी। अक्सर बच्चे यहाँ ये ब्रैकेट्स मिस कर देते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पॉइंट की फॉर्म में आंसर आएगा, तो ब्रैकेट्स आपकी लाजमी चलती रहेंगी। तो यहाँ पे इसको ऐड करें, 10 + 2 बन जाएगा 12, 12 को 2 पे डिवाइड करें, 3 + 7 बन जाएगा 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब ये पॉइंट आपका छोटा बन जाएगा, 12/2 क्या बन जाएगा 6 एंड 10/2 क्या बन जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है m ऑफ xy। लिख लें, आपकी मर्जी है, या आप लिख लें यहाँ पे द मिड पॉइंट ऑफ द पाथ, जो उसने कहा था फाइंड द मिड पॉइंट, इसको आप वर्ड में लिख सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ पाथ के उस पाथ का जो दरमियानी नुकता है, सेंटर है, वो क्या है 6, 5 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो चलें अब चलते हैं इसके 9 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, ए ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 23 टू द पॉइंट 10-15 ऑन द ग्रिड। एक ड्रोन है, ड्रोन आपने देखा होगा, ड्रोन कैमरा कह लें आप, ठीक है। ड्रोन आपके सिंपल जो है एयरप्लेन भी होते हैं छोटे, ठीक है। तो वो क्या करता है, फ्लाइंग, उड़ रहा है फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ऑन द ग्रिड। ग्रिड क्या होता है, हमारे पास पॉइंट्स को मेजर करने के लिए लाइंस होती हैं मुख्तलिफ, उनको हम ग्रिड कहते हैं। आगे कहता है कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन अलॉन्ग विच द ड्रोन इज फ्लाइंग। ग्रेडियंट फाइंड करें जिस उस लाइन का, जिस लाइन के थ्रू जो है वो जो ड्रोन है वो फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। एक काम ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कहता है एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, और डिस्टेंस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली दो काम करने हैं, एक ग्रेडियंट यानी स्लोप फाइंड करनी है और दूसरा डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं वो आप राइट कर लें। गिवन पॉइंट्स आपके दो हैं, उनको आप नाम दे दें। लेट हमारे पास एक पॉइंट ए है, 2, 3 इसको कर लें, और जो बी पॉइंट है हमारे पास वो 10, 15 है, ठीक है। इनको नाम दे दें और इनके कोऑर्डिनेट साथ लिख लिया करें ताकि आप आगे मिक्स ना हो। इसको आप दे दें x1, y1 और इसको दे दें x2 एंड y2। जी, पहला काम क्या करते हैं, हम इसका निकालते हैं ग्रेडियंट या स्लोप। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको और स्लोप भी कहते हैं इसको। तो फार्मूला क्या होता है इसका, सिंपल y2 - y1 ओवर x2 - x1। पुट करें वैल्यूज, y2 कौन सा हमारे पास 15 है, 15, और y1 कौन सा हमारे पास 3 है, और नीचे x2 10 है और x1 2 है, 10 - 2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 15 - 3 बन जाएगा आपका 12 और 10 - 2 क्या बन जाएगा 8। तो इस पर आप जो है सिंपल कैंसिल करें इसको। आई थिंक इस पे जाएगा 4 वाला टेबल, 4 × 3 आपका 12 होता है, यहाँ पे 3 बन जाएगा, और 4 × 2 8 होता है। तो 3/2 इसका क्या आ गया हमारे पास, ग्रेडियंट आ गया या स्लोप आ गई, ठीक है। ये हमारे पास एक पार्ट हो गया ग्रेडियंट या स्लोप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए आपके पास फार्मूला होता है, डिस्टेंस टोटल उसने जो ट्रैवल किया है उसको फाइंड करेंगे। हाँ जी, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। x2 कौन सा हमारे पास 10 है, x2 आ गया 10, और माइनस हमारे पास x1 क्या है, यहाँ पे x1 है 2, 10 - 2 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कौन सा हमारे पास 15 है, 15, और माइनस y1 कौन सा हमारे पास 3 है। तो इनको माइनस करें और इसको सिंप्लीफाई करें, 10 - 2 क्या बन जाएगा 8 होल स्क्वायर, और 15 - 3 क्या बन जाएगा 12 होल स्क्वायर। इन दोनों के आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर निकाल लें, 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ पे आ जाएगा 64, और 12 का होता है आई थिंक 144। तो इसको आप जो है कैलकुलेट कर लें। सो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको ऐड करें, हमारे पास क्या बन जाएगा 64 + 144, ये बन रहा है 208। अब ये हमारा 208 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका सिंपल स्क्वायर रूट नहीं आएगा, पॉइंट में लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन बेहतर है इसके फैक्टर निकालें आप लोग। अगर 208 के फैक्टर निकालें हम तो क्या बन जाएगा, इस पर 2 वाला टेबल जाएगा, ये बन जाएगा 212, 200, 248, उसके बाद ये बन जाएगा 252 मेरे ख्याल में, और फिर 2 वाला टेबल जाएगा, इसके ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा 226, उसके बाद 2 × 13, और 13 × 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो 2 के पेयर बन रहे हैं, 2 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये वाला अलग हो जाएगा, इनके स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, और जो आखिरी है 13 वाला उसका स्क्वायर रूट रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा 2 × 2 इंटू स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू स्क्वायर रूट 13 यूनिट्स। ये हमारे पास आ गया डिस्टेंस जो कि हमने फाइंड करना था, टोटल उसने ड्रोन ने ट्रेवल किया है। आई होप सो आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व हो चुके हैं।
सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।